आज इस गंगा जी के तट पर घाघरा नदी में नाव पे बैठकर आपके चैनल पर बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद सन 2004-05 में मैं दिल्ली एम्स में अपना एक गुर्दा निकलवा दिया, जो कि देखिए अनुराग भाई एकदम प्रमाण है। इसमें प्रमाण है 15/9/2007 को नेताजी का दस्तखत है। मैं टाइप करवा करके इसमें रखा हूँ। मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा। सर आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार? जी हम तो अभी तुम नए थे तो आजमाना था और हम चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, लेकिन चुनाव लड़ा हमने और मैं तो हार गया, लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसको हमने हराने का काम किया टांडा विधानसभा से, जो कि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के बड़े धुरंधर नेता जैसे लोगों को हमने टांडा से पटकने का काम किया था। सन 2012 में भारतीय समाज पार्टी बनर के लिए चुनाव लड़ा था कि महेंद्र नहीं कोई महेंद्र जैसे लोग रामचरण राजभर जैसे लोग दल को छोड़ करके कहीं चले जाएं तो भारतीय समाज पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए, एक तरफ एक महेंद्र जी जा रहे हैं तो 100 महेंद्र लोग जुड़ रहे हैं। नहीं। अब हम कह दें कि हम सांसद बनाए दा और विधायक बनाए दा, मंत्री बनाए दा, तो ये कहाँ संभव है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम गंगा जी के बीच में हैं और हमारे साथ सुबसपा के बहुत ही पुराने नेता जिन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया है। इनकी लाइफ स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं और राजभरों के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं और इनकी पार्टी में जो गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को अपने परिचय दीजिए। पहले बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि आपके चैनल पर आज इस गंगा जी के तट पर घाघरा नदी में नाव पे बैठकर आपके चैनल पर बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपको धन्यवाद देता हूं। तो सर, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा परिचय रामचरण राजभर मेरा नाम है। ग्राम व पोस्ट अजमेरी बादशाहपुर, ब्लॉक बसखारी, तहसील टांडा, जनपद अम्बेडकर नगर का मैं स्थायी निवासी हूं। ये मेरा परिचय है। मैं भारतीय समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। सर, आप मतलब भारतीय समाज पार्टी में कब से मतलब लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं? देखिए अनुराग भाई, 27 अक्टूबर सन 2002 को भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा छड़ी निशान आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी बनारस की सरजमी पर सारनाथ मंदिर पर भारतीय समाज पार्टी का निर्माण करके आजमगढ़ मऊ जनपद से होते हुए अम्बेडकर नगर में प्रस्थान करते हैं। अम्बेडकर नगर तहसील टांडा में हमारे ग्राम समाज मेरी बादशाहपुर में आते हैं। आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, एक रात हमारे गांव में रुकते हैं, एक रात का समय देते हैं। नेताजी के विचार को, उनके बात को मैं सुना और मुझे एहसास हुआ, ये लगा कि नेताजी के बाणी से निकला हुआ एक शब्द मुझे हर एक समाज का भला नज़र आया और साथ साथ समाज का भला नज़र आया। और मुझे ख़ास बात तो यह है, मुझे पता चला कि नेताजी के तेर तर्रार बातों से मुझे स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाज पार्टी उगती हुई पार्टी है, नई पार्टी है। हम जैसे नौजवानों को ज़रूरत है नेताजी के हाथों को मजबूत करना है और सत्ता में जा कर के हर एक समाज का भला मिलेगा और साथ साथ हम जैसे नौजवान का उसमें भी भला होगा। इसलिए मैं नेताजी को एक रात जब रुके थे, मैं अपने ग्राम सभा आज मेरी बादशाहपुर बाग में नेताजी का नुक्कड़ मीटिंग करवाया। उसमें 10 से 45 लोग जुटे थे और नेताजी के विचार से वहाँ मैं प्रभावित होकर के भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा और दामन थाम करके उस समय दल में पद नहीं मिल था अनुराग भाई। राणा विजय जैसे लोग, तमाम जैसे लोग दल में काम करते थे, सब लोग के साथ मैं काम करने का काम किया दल में। इसके बाद सन 2004-05 में मैं दिल्ली एम्स में अपना एक गुर्दा निकलवा दिया, जो कि देखिए अनुराग भाई एकदम प्रमाण है। इसमें प्रमाण है 15/9/2007 को नेताजी का दस्तखत है। मैं टाइप करवा करके इसमें रखा हूँ और इसमें स्पष्ट रखा गया, टाइप करवा के रखा हूँ और ऑपरेशन करवा के मैं आता हूँ
साल 1.5 साल मैं घर पर वेट करता हूँ, आराम करता हूँ। इसके बाद भारतीय समाज पार्टी के कारवां को लेकर के साइकिल से डोर टू डोर चल करके लोगों को समझाने का काम भारतीय समाज पार्टी में करने का काम किया। और नेताजी के इशारे पर मैं आजमगढ़, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, पूर्वांचल के जनपदों में जा करके, विभिन्न जनपदों में जा करके भारतीय समाज पार्टी का कारवां को आगे बढ़ाते हुए और इस दल को काम करने का काम किया। आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से मुझे टांडा विधानसभा में सन 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैं भारतीय समाज पार्टी बैनर तले और पश्चिमी बेल्ट ब्लॉक बसखारी से मैं जो है 2 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ा, जो कि दुर्भाग्य की बात कह लीजिए या किस्मत की बात कर लीजिए, बहुत मामूली वोट से मैं चुनाव हारा हूं। और ये मैं भारतीय समाज पार्टी का लगभग मुझे अंदाज़ा है कि पूर्वांचल के सभी जनपदों से अधिक समय तक मैं जिला अध्यक्ष का पद पे अम्बेडकर नगर का काम किया। बहुत ही भारतीय समाज पार्टी के संगठन को बनाने के लिए हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता विक्रम राजभर जी, गौरी नागवंशी जी, अशोक राजभर जी, परशुराम राजभर जी, तमाम कार्यकर्ता पुराने बहुत सारे कार्यकर्ता मिल करके हम लोगों ने संगठन बनाने को काम किया। अनुराग भाई उस समय कटेरी जैसे क्षेत्र को जा कर के वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष कृपाल जी राजभर जी हैं, फर्स्ट में जा कर के हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को बनाने का काम किया। इस प्रकार से दल को आगे ले जाने का काम किया। इसलिए कि हम लगे हैं भारतीय समाज पार्टी में और ये जान कर के लगे हैं आने वाला भारतीय समाज पार्टी का दिन होगा। सर दबे कुचले की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय नेताजी जरूर सत्ता में जाएंगे और हर समाज का फ़ायदा दिलवाएंगे, हम जैसे नौजवानों का भी भला होगा। इसलिए मैं भारतीय समाज पार्टी को में ज्वाइन लिया। सन 2007 को नेताजी का लिखित है कि मैं इतना सन 2007 से तो पक्का पार्टी का काम कर रहा हूँ। अम्बेडकर नगर में इस समय पुराने में आसाराम राजभर जी के अलावा मेरे समझ से कोई अम्बेडकर नगर में पुराना कार्यकर्ता नहीं है। और इस प्रकार से आज भी मैं भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से प्रदेश उपाध्यक्ष मेन बॉडी बना हूं और नेताजी के इशारे पर जहां भी कार्यक्रम लगता है मैं दल को उठाने के लिए काम करता हूं। सर आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार? जी मैं भारतीय समाज पार्टी के आशीर्वाद से, नेताजी के स्नेह प्यार से, मोहब्बत से मैं टांडा का 278 विधानसभा से टांडा का चुनाव लड़ चुका हूँ। सन कितने में सर लड़े थे आप? सन 2012 में मैं विधानसभा का चुनाव टांडा से लड़ा था। तो मतलब हार गए? मैं हार गया था। और रही बात सच्चाई, लोग देख भी रहे होंगे, हम तो अभी नए थे तो आजमाना था और हम चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, लेकिन चुनाव लड़ा हमने और मैं तो हार गया, लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी था उसको हमने हराने का काम किया। टांडा विधानसभा से अच्छे लाल जी जैसे लाल जी जो कि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, बड़े धुरंधर नेता जैसे लोगों को हमने टांडा से पटकने का काम किया था। सन 2012 में भारतीय समाज पार्टी बनर तले चुनाव लड़ा था। आज ने मतलब आपका बहुत बड़ा इतिहास रह चुका है भारतीय समाज पार्टी में, तो आप मतलब एक कट्टर नेता के नाम पे भी जाने जाते हैं सर। ये दल का आशीर्वाद है, नेताजी का आशीर्वाद है। नेताजी हमको सहयोग समझा और मैं दल में लग करके नेताजी को हाथ को मजबूत करने के लिए लग गया और आज भी लगा हूँ। अगर नेताजी चाहेंगे, आज अगर नेताजी इशारा कर दें कि रामचरण बिहार में जाना है तो रामचरण राजभर झोला उठा लेगा और बिहार के लिए संगठन का काम करने के लिए। अपने नेताजी के प्रति इतना प्यार है आपको? देखिए बहुत साफ सुथरी बात है। नेताजी कहते हैं कि लोडर लोगों ने पैदा किया, लीडर कभी पैदा नहीं किया। इस धरती पर मैंने देखा है, अगर धरती पर कोई नेता पैदा है, लीडर पैदा है तो उसका नाम आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी हैं। बेविवाद वो बता, जो सच्चाई है सही बात को रखते हैं, अपने बात को रखते हैं, इसलिए नेताजी के बात से हम प्रभावित हैं। दल में मुझे कुछ न मिले, कोई भी पद न मिले और नेताजी जब तक दल रहेगा, नेताजी रहेंगे, जब तक नेताजी समाज के लिए काम करेंगे, ये रामचरण राजभर भारतीय समाज पार्टी के साथ, नेता के जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके आजीवन कसम खाया है भारतीय समाज पार्टी बनर तले राजनीति करूँगा। क्योंकि हमारे गुरु
राजनीतिक गुरु हमारे ओम प्रकाश आदरणीय नेताजी हैं। हम जैसे नौजवान को नेताजी ने पूरे प्रदेश में हजारों नेता पैदा कर दिए हैं। हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में हजारों नेता पैदा कर दिए हैं। ये भारतीय समाज पार्टी का देन है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का देन है। अच्छा, तो आप अपने नेताजी से बहुत मतलब लगाव है, प्यार भी करते हैं? अरे बहुत है, इतना कह लीजिए कि कम है। मैं क्या कहूँ कि बहुत कम है। आज नेताजी का देन है तो मैं यहाँ आप अनुराग भाई आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं जा कर के मजदूरी करता, गुजरात जा कर के कंपनी में काम करता और कुछ नहीं होता, घूमता रहता। 6 महीना जाता, 1000 2000 4000 कमा के आ जाता, फिर रोड पे खड़ा रहता। लेकिन आज पार्टी का देन है, नेताजी का देन है, 4 लोग पहचान रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने तो अपनी लाइफ स्टोरी बता दी, लेकिन आपके पार्टी में बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के ऊपर। जैसे महेंद्र राजभर जी ने पार्टी को, मुझे लगता है शुरू से जब पार्टी मतलब बनी हुई थी तभी से उन्होंने एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे कार्य किया है, और वो पार्टी छोड़ के खुद की नई पार्टी बना लिया, तो उसका कोई उनका बहुत बड़ा दुख का कारण रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? देखिए, जहाँ तक भाई आदरणीय महेंद्र जी नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भारतीय समाज पार्टी के थे। अभी समय स्वाभिमान पार्टी बना चुके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये नेताजी का मैटर है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि महेंद्र नहीं, कोई महेंद्र जैसे लोग रामचरण राजभर जैसे लोग दल को छोड़ करके कहीं चले जाएं तो भारतीय समाज पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप देखे होंगे कैफियत जब बननी थी आजमगढ़ से कैफियत जब चलती है, उसका स्टाफ दिल्ली है, और आजमगढ़ से दिल्ली के बीच में इतने स्टाफ छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं, तमाम यात्री चढ़ते हैं और तमाम यात्री उतरते हैं। उस ट्रेन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 27 अक्टूबर सन 2002 को आदरणीय नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनारस की सरजमीन पर भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया है और सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाया है। तो इस प्रकार से एक कैफियत का उदाहरण मैं दे करके आप बता रहा हूँ। बनारस से चल करके भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में जा करके, उत्तर प्रदेश को पार करके दिल्ली की सत्ता में आने वाले भविष्य में जाएगा। इसलिए ट्रेन रूपी पार्टी रुकने वाली नहीं है। हम जैसे लोग ट्रेन पे चढ़ेंगे और ट्रेन पे उतरेंगे, हम जैसे लोग दल में आएंगे और दल में जाएंगे। दल का कोई कुछ होने वाला नहीं है। रही बात सवाल इस बात की कि आपने कहा महेंद्र राजभर जैसे लोग छोड़ रहे हैं पार्टी की गतिविधियां, मैं आपको अनुराग भाई बता देना चाह रहा हूं। आप देख लीजिए अभी अखिलेश जी का सपा पार्टी देख रहे हैं ना, पिताजी मान लीजिए अब है नहीं, स्वर्गवास हो गए हैं भाई, उन पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जब थे तभी से अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह में एक घर में बाप बेटे में नहीं पड़ रहा था। उनके ले लीजिए, उनकी पत्नी, उनके भाई की पत्नी देखिए भाजपा में सांसद, इसके बाद उनके भाई शिवपाल यादव जी प्रगतिशील पार्टी बनाए। तो देखिए ये कि घर में कितना तोड़ मोड़ हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी में देख लीजिए तमाम लोग इधर से उधर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप ही देख लीजिए, तो अभी तत्काल में लोग निकल करके इधर उधर जा रहे हैं। कांग्रेस का तो आप देखे हैं, आप तो भाई चैनल चला रहे हैं, न्यूज़ पे आप लोग देखे होंगे, कांग्रेस को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग तो भारतीय समाज पार्टी एक हिसाब से उन लोगों से छोट पार्टी है। हो सकता है कहीं नहीं कहीं कुछ कमियां रह जा रही हो, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है और लोग आज़ाद हैं। और भारतीय समाज पार्टी एक एक कार्यकर्ता के ऊपर निगाह रखती है। आदरणीय नेताजी निगाह रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो स्वार्थी हो जाएगा। हम जैसे रामचरण राजभर, मैं भारतीय समाज पार्टी का हूँ, कल मेरा मानसिकता बदल जाएगा, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मुझे कहाँ से पैसे आ जाए, मुझे लोग पहचानना शुरू कर दें तो मैं अपना रास्ता अलग कर दूँ, तो मेरा घाटा होगा, ना कि भारतीय समाज पार्टी का घाटा होगा, ओम प्रकाश राजभर जी का घाटा होगा। इसमें कोई पार्टी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जैसे लोग आएंगे और हम लोग जैसे जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो आपको कहने का मकसद यह है कि महेंद्र राजभर जैसे कई नेता भी अगर पार्टी को छोड़ देते हैं तो पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आप बताइए, एक तरफ एक महेंद्र जी जा रहे हैं तो 100 महेंद्र लोग जुड़ रहे हैं।
अच्छा। ये कहाँ आप भूल गए हैं? अभी देखिए अम्बेडकर नगर में काफ़ी लोग हमने जोड़ने का काम किया, जिला अध्यक्ष जी जोड़ने का, तमाम लोग एक ये तो एक दैनिक गति जान लीजिए हर एक दल में होता है। लोग आते हैं, लोग हमने आपको बता दिया ना, एक कैफियत का उदाहरण दिया कि कैफियत आजमगढ़ से चलती है, दिल्ली उसका स्टाफ है, दिल्ली रुकेगा तो उसमें तमाम यात्री चढ़ेंगे उतरेंगे। ठीक है, भारतीय समाज पार्टी अब दल बन गया है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान एक जगह रहे। लोग अपना अपना विचार कहाँ जा सकते हैं, कुछ कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन भारतीय समाज पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ा। कुछ नहीं, तंचो नहीं। अच्छा, आप भी निकल जाएंगे तभी नहीं? मैं निकल जाऊंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। नेताजी मैंने आपको बताया ना, हम जैसे हजारों नेताजी ने पैदा कर दिया है। एक रामचरण राजभर निकल जाने से क्या होगा? नेताजी तो भगा नहीं रहे हैं। नहीं। अब हम कह दे कि हम सांसद बनाए दा, और विधायक बनाए दा, मंत्री बनाए दा, तो ये कहाँ संभव है? तो बात सही। और समय आने पर उस समय जो समय बताएगा, सिचुएशन जैसा रहेगा, वो नेताजी खुद निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए हमको अनुशासन में रह करके, पार्टी के अनुशासन में रह करके, पार्टी के सिद्धांत के अंदर ही रह करके हमको काम करना चाहिए, ताकि पार्टी का उल्लंघन ना हो। लोग पार्टी से हट करके, सिद्धांत से हट करके जब बात करते हैं तो वही होता है, और बकिया पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनुराग भाई, चलो, नेताजी का कहना है कि पार्टी में महेंद्र राजभर जी हजारों जैसे नेता भी छोड़ दें तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे नेताजी छोड़ते, अगर वो 10 छोड़ते तो 100 लोग जुड़ते हैं। तो आपसे सर बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की, पार्टी के बारे में कुछ बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।